हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फर्स्ट ब्लास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। ज़बरदस्त दिन रहा। दरमियान में एक एसएल हमारा हिट हुआ, तो लेकिन ये कि ओवरऑल अ प्रॉफिटेबल डे, और दैट इज़ व्हाट आर द की एरियाज़। लेकिन वही चीज़ है कि उन लोगों के लिए नहीं जिन लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमने गोल्ड में ट्रेड करनी है। गोल्ड बेसिकली ट्रेड दे नहीं रहा। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। मार्केट से दूर रहने का फ़न जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें सीखने से, टाइम के एक्सपीरियंस के साथ आती हैं कि खाली एक ही पेयर के साथ में अगर आपने ट्रेड करनी है, उसमें ज़िद लगाने वाली बात है। गोल्ड बेसिकली 2999 का लो था और 38 तक मार्केट चलेगी। कोई रिट्रेसमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है। ना कोई रेजिस्टेंस थी कि जिसके ऊपर हम ब्रेकआउट ट्रेड लगा सकते। तो बहरहाल ये कि रिट्रेसमेंट का चांस है वो कोई नहीं निकला। हमारा जो आइडियल जो मेरा ट्रेड थी हमारी, वो US30 और नैस्डैक, ऑयल, BTC, ये चारों जो है वो प्रॉफिट के अंदर रही। ऑयल का मैं बेतहाशा दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जनाब जो है ना 68 पॉइंट जो है वो 2 के ऊपर की H4 कैंडल क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर मार्केट नीचे ही आई। एग्जैक्ट 68.4 का हाई लगा, वही 30-40 पिप्स की अगर आपका ऊपर का एसएल होता तो अब बेहतरीन ट्रेड आपके सामने थी। बेसिकली कल कवर क्यों नहीं किया, वही रेंज है, साइडवेज रेंज है। अब इस रेंज को टूटने के लिए ऑयल जो है वो 66 के नीचे अगर कोई भी H4 क्लोजिंग हो जाती है या H1 कोई ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट वही 62.5 जो हमारा लॉन्गर टर्म टारगेट है वहाँ की तरफ जाएगी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। गोल्ड की अभी जो है वो 38 के ऊपर का SL दे के सेल लगवाई हुई है ग्रुप के अंदर। लेकिन ये है कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, रिट्रेसमेंट की उम्मीद पे लगी हुई है। अब रिट्रेसमेंट का जो एरिया पहला बनता है वो बनता है 3029, और 3029 के नीचे अगर कोई भी H1 कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो फिर दोबारा से 3000 तक मार्केट आ सकती है। सिल्वर ऊपर जाने की ट्राइयों में सिल्वर की हमारी दोबारा से सेलिंग ओपन है। सिल्वर की पहले हमें प्रॉफिट हुआ जो हमने एंट्री ली हुई थी। क्योंकि देखिए, हमेशा मैं बात करता हूँ अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है ना, रिट्रेसमेंट ट्रेड होती है, उसमें 100 पिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी ट्रेड नहीं निकलती। जब भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फ़ौरन से पहले विदाउट एनी न्यूज़ कोई बड़ी जो है वो ट्रेड निकले। और अगर नहीं निकल रही है बड़ी ट्रेड तो आपको रिट्रेसमेंट ट्रेड आपको 100 पिप्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, अपने आप को एक्सपैंड करें, अपना एक्सपोजर एक्सपैंड करें कि खाली मैं गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करूंगा या मैं ऑयल के अंदर ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा, तब ही जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे। क्यों? क्योंकि रोज़ ही एक पेयर ट्रेड नहीं देता। इंट्राडे के भी रूल्स यही होते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने आप को करना पड़ता है। दूसरा, बता दिया था सिंपल, सबसे अच्छी ट्रेड रही US30 नैस्डैक, दोनों के एसएल बताए थे कल वीडियो के अंदर। और बहुत ज़्यादा अच्छे लंबे TP हिट हुए, मैंने बता दिया था। कम से कम 300-400 पिप्स मार्केट नीचे आएगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। कम से कम जो है मोर देन 400 पिप्स दोनों पेयर्स ने ट्रेड दी। अब जो है वो नैस्डैक, वो क्या कर सकता है। नैस्डैक का अभी दोबारा से एंट्री ली हुई है और 19,550 के ऊपर का SL 30-40 पिप्स का आप SL रख लीजिए। आई होप के जो है ना इसको नीचे आना चाहिए। साइडवेज एक चैनल बन रहा है M30 का, उसको नीचे ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, सिल्वर का 34.25 का SL है, और बेसिकली तो शायद 18 का SL भी काफ़ी रहेगा, लेकिन आप 25 भी करना चाहते तो कर सकते हैं। और दोबारा से 33.72 उसका TP1 हो सकता है। तो अब इसके हिसाब से अगर बात करते हैं 150 पिप्स का आपका TP बन रहा है। ट्राई करना चाहें, बहुत सारे जो अनाड़ी प्लेयर्स हैं वो सिल्वर से और इन चीज़ों से भागते हैं। BTC सबसे अच्छी ट्रेड रही। BTC हमारा जो H4 का बियर फ्लैग है वो उसके ही नीचे की तरफ क्लोजिंग के चांसेस हैं। मज़ीद यही है कि अगर तो जो है वो 84,400 के ऊपर का आपको SL देना पड़ेगा। आप इसको SL दीजिएगा और नीचे होपफुली 78,600 आपका TP1 होना चाहिए। TP1 तो खैर नहीं, लेकिन ये कि बरल TP1 इतना ही होना चाहिए। 250-300 पिप्स का TP1 बता रहा हूँ। हमारे ग्रुप की यही ब्यूटी है कि जो TPs हैं वो बड़े TPs होते हैं। कम से कम 200-300 पिप्स के TP देने की कोशिश करते हैं। 150 पिप्स तो आपका कम से कम होना चाहिए ताकि आपका अकाउंट साइज़ ग्रो कर सके। ये जो चीने मीने ग्रुपों वाली हरकत है, 80 पिप्स का SL हो गया और 30 पिप्स का TP हो गया और TP1 के ऊपर रौला मचा दिया, ठा 100%।
प्रॉफिट हो गया और ये हो गया वो हो गया और बूम बाम ये जो करते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर नहीं होता। लर्निंग पे फोकस है, लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट है, जिसको नहीं करना वो ना करे, हमारी बला से जाए हमें कोई उसकी चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझे हुए हैं, जो लोग रियल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसको एज ए करियर बनाना चाहते हैं, उनको बता दूं बात, जो मेरी बातें हैं कहीं भी हैं उसको फॉलो किए बगैर आप कहीं से भी कोई भी मेंटोर रख लें, आप उसके साथ काम करें, हमारे साथ बेशक ना काम करें, लेकिन जो रास्ता मैंने आपको बताया है, जो वेज़ मैंने आपको बताए हैं, जो ट्रेड की हैंडलिंग, जो साइकोलॉजिकल चीज़ें, फंडामेंटल्स की इंपॉर्टेंस जो मैंने बताई है, उन चीज़ों के ऊपर काम किए बगैर आप ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर नहीं बना सकते। ये आपको गारंटेड है। काम आप जिस मर्ज़ी के साथ करें, आई होप कि जो है वो आपको लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं वो होंगे ट्रेडर, सारा कुछ होंगे, यकीनन है, हमसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर मार्केट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आर दे एबल टू कन्वे व्हाट दे आर डूइंग। असल चीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो कि आपको अपने आप से करना है, और जो वो सिखाने वाला भी है उसको भी अपने आप से करना है। BTC का मैंने आपको बता दिया क्या करना है। US30 750 के ऊपर का SL होगा, 750 के आपको ऊपर का SL रखना पड़ेगा, तब जाके मार्केट के अंदर आपकी बात कुछ अच्छी ठहरेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, ये और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। वही चीज़ है कि आपको जो TP1 इसका मिल सकता है US30 का, बड़े आराम से यहाँ से जो है ना वो 300 पिप्स की ट्रेड मौजूद है आपके पास, बहुत इजीली 300 पिप्स की ट्रेड आपके पास मौजूद है। हमारी जो नैस्डैक है उसकी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर चल रही है, और मज़ीद प्रॉफिट इसका आ सकता है बहुत ही ईजी, और 200-250 पिप्स यहाँ से मौजूद हैं, जो कि अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर आपको निकल सकते हैं। XNG सिल्वर की मैं ट्रेड बड़े अरसे से नहीं बता रहा था, लेकिन अब सिल्वर की आज ट्रेड बता देते हैं आपको, क्योंकि सिल्वर का 4.25 के ऊपर का SL होगा। 4.25 ये को क्या तकरीबन ये 120-130 बनते हैं, और इसका जो TP होगा वो बनेगा 3.75। तो इस चीज़ को इस हिसाब से देख लीजिए। XNG के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि XNG भी एक ऐसा ही पेयर है जो कि बहुत स्लो है, बहुत स्लो होता है, और बग़ैर SL के इसमें मामला काफ़ी चल जाता है। क्योंकि वही चीज़ है कि अगर $1 की मूव भी है तो इट इज़ जस्ट 1000 पिप्स। 1000 पिप्स से मुराद यही है कि 250 से आपने गोल्ड को सेल किया और गोल्ड 2900 पे आ गया, तो दैट बिकेम्स 1000 पिप्स। तो इसी तरीके से जो XNG है उसका $1 का मूव 1000 पिप्स का होता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो, असल चीज़ ये होती है आपने अपने आप को एक्सपैंड करना है, लर्निंग फेज़ है, लर्न करके देखें, चीज़ों को सीखें। बहुत सारे, मैं तो खैर जो है पर्सनली बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेड करता हूँ, कुछ स्टॉक्स को शॉर्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, और बहुत अच्छा उनका रिस्पांस आ रहा है। लेकिन यही होता है कि यहाँ पर बताने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को गोल्ड में से अब निकाला है कि भाई गोल्ड के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा आसानी से प्रॉफिट देती हैं, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देती हैं। गोल्ड की मैनिपुलेशन से बचा जाए। गोल्ड आपको हमेशा देखें, क्योंकि एक चीज़ है ना, एक एक्स्ट्रा चीज़ बुलिश जा रही है, बगैर रिट्रेस हुए जाया जा रहा है, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं बात, मेरे नज़र में जब तक ये 2960 के ऊपर नहीं आएगा मैं बाय नहीं करूँगा। रिट्रेसमेंट नहीं बन रही, एक इनिशियल रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, 2960 का लेवल हो सकता है। तो अब अगर नहीं है तो फिर मैं उसको अगेंस्ट द ट्रेंड बैठने वाली बात है। अगेंस्ट द ट्रेंड वही है 30-40 पिप्स का आप SL का ट्राई ले सकते हैं, जैसे कि आज ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने लिया। उससे ज़्यादा की यहाँ पर गेम नहीं है, और वो भी उस वक्त में लेते हैं जब आपको पता है कि जनाब 300-400 पिप्स आपने नैस्डैक US30 के अंदर बनाए हुए हैं। स्मूथ ट्रेड करनी है, जो कि बड़ी इज़्ज़त के साथ के जनाब जो ना प्रॉपर सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिए, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑयल है। ऑयल इज़ समथिंग के जो कि बिल्कुल अपनी अच्छी जो लेवल की हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको लाजमी रिस्पेक्ट देता है, और मैनिपुलेशन बहुत कम करता है। क्यों? क्योंकि हाईली डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड एक जो है ना वो कमोडिटी, और उसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। फाइनेंशियली जो चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है वो कम है। खैर बहरहाल जो है वो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स आपको मिले होंगे। ग्रुप के अंदर तो हम लोग बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, कोशिश ये होती है कि वीडियो के अंदर कर दिया। अच्छा हाँ, और अप्रैल में जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग का कोर्स होने जा रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड मेक कॉन्टैक्ट
बस कोई ऐसा मसला नहीं, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।